हेलो एवरीवन, मैं प्रिया यादव स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बूस्ट योर ब्रेन पर। साथियों, आज हम सामान्य विज्ञान जनरल साइंस के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, वो चाहे फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायो के हैं, सबका एक सम्मिलित सेशन लेकर आए हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और अपने अन्य साथियों के साथ में शेयर करें। देखिएगा साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेत्र के किस भाग में एक वर्णक मौजूद होता है जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग या काले रंग के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए, नेत्र का वह वर्णक जो नेत्र के भूरे रंग, नीले रंग और काले रंग के लिए जिम्मेदार है, यह कौन सा है? आइरिस। याद रखिएगा, आइरिस। एक यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि नेत्र का वह भाग कौन सा है जिसे हम दान में देते हैं, बोलते हैं ना कि हमने नेत्र दान किया, तो वो पार्ट है हमारा कॉर्निया। लेकिन जब भी वर्णक की बात की जाए तो वो हमारा होगा आइरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सर्वदाता व्यक्ति का रक्त समूह है। तो देखिए, सर्वदाता रक्त समूह होता है ओ ग्रुप। कौन सा? ओ ग्रुप। और जब भी बात करें सर्वग्राही रक्त समूह की, वो होता है ए बी। अब इससे यहाँ से एक दो क्वेश्चन और है ब्लड से। याद रखिएगा कि ब्लड का हमारा पीएच मान कितना होता है? 7.4। पीएच मान हमारे रक्त का होता है 7.4। और रक्त क्या है? एक हल्का क्षारकीय द्रव है। याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट बढ़ते हैं, उस ग्रंथि का नाम बताएं जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है। तो वो ग्रंथि जो रक्तचाप को नियंत्रित करती है कौन सी है? अधिवृक्क ग्रंथि है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? तो अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? तो विटामिन बी 12 में क्या पाया जाता है? कोबाल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी, जो कि खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, और विटामिन सी गर्म करने पे इसमें विटामिन की जो मात्रा है वो नष्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि का रिकॉर्ड के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए, मांसपेशियों के विद्युत गतिविधि के रिकॉर्ड को इलेक्ट्रोमियोग्राम ईएमजी जिसे बोलते हैं उससे मापा जाता है। इसके बारे में थोड़ी हम डिटेल देखेंगे। हृदय के रिकॉर्ड को ईसीजी के रूप में जाना जाता है और मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि के रिकॉर्ड को ईएमजी कहा जाता है। तो जब भी हृदय की गतिविधि मापी जाती है तो ईसीजी, और जबकि मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि का रिकॉर्ड किया जाता है तो ईएमजी बोला जाता है, ईएमजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ओंकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो देखिएगा, कैंसर। ओंकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? कैंसर के अध्ययन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है तो बिजली बनाने में। जब भी परमाणु विखंडन होता है तो उस प्रक्रिया में जो ऊर्जा निकलती है तो उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? विद्युत उत्पादन में। अगला है हमारा, कौन महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी है, यानी कि एपिडेमिक भी है और एंडेमिक भी है। तो ऐसी कौन सी बीमारी है? हैजा हमारी महामारी भी और स्थानिक भी है। अगला क्वेश्चन है, यूजेनिक्स किसके अध्ययन से संबंधित है? याद रखिएगा, यूजेनिक्स। तो यूजेनिक्स जो है हमारा आनुवांशिक घटकों में फेरबदल के कारण मनुष्य में हुए परिवर्तन, इससे संबंधित है। जब आनुवांशिक घटकों के कारण फेरबदल होता है हमारे में तो उस अध्ययन को हम क्या कहते हैं? यूजेनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, ऑर्निथोलॉजी है तो पक्षियों का अध्ययन। अब देखिएगा, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाती है। थोड़ी सी आवाज बदल के होगी, कोल्ड है, तब भी आप समझने की कोशिश करिएगा। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है तो 120/80। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ये नॉर्मल है। 120 से ऊपर होगा तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई, 80 से नीचे होता है तो लो। याद रखिएगा। अगला है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित रहती है किसके कारण? इंसुलिन के कारण। जो इंसुलिन है वो हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो विसरण के द्वारा। जो विसरण की प्रक्रिया है उसके द्वारा पौधों में ऑक्सीजन हमारा बाहरी वातावरण से कोशिकाओं तक पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है अमरबेल। अमरबेल किसका एग्जाम्पल है? तो देखिएगा परजीवी। अमरबेल अपने भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित होती है तो उन्हें क्या बोलते हैं? परजीवी। तो अमरबेल क्या है? एक परजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो शीशम से। शीशम से कौन सी प्रजाति सम्मिलित है? डेलबर्जिया, याद रखिएगा। अगला है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? जो हमारा पावर ट्रांसफार्मर है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो फैराडे के नियम पे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम के जीके की जनरल साइंस के पेपर में, जनरल साइंस के पोर्शन में पूछे गए। और हम सभी को पता है कि कोई भी हमारा कॉम्पिटेटिव पेपर हो, सब में 4 से 5 नंबर की तो जनरल साइंस इम्पॉर्टेंट आती ही आती है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना की जाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लोलक झूलने की समय अवधि कितने गुना हो जाएगी? यदि लोलक की लंबाई को हम 4 गुना बढ़ा दें तो लोलक झूलने की समय अवधि हमारी 2 गुना बढ़ जाएगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती हैं? वे तरंगें जो राडार सिस्टम में उपयोग की जाती हैं कौन सी होती हैं? सूक्ष्म तरंगें होती हैं, याद रखिएगा, माइक्रोवेवलेंथ होती हैं। अगला है हमारा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो देखिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हमारा होता है NaHCO3 और इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, याद रखिएगा, बेकिंग सोडा NaHCO3। अगला क्वेश्चन है हमारा, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा होता है? तो टाइफाइड बुखार जो है वो जीवाणु के द्वारा होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथेली पर रखने से निम्न में से कौन सा तत्व पिघल जाएगा? किस तत्व को हम अपनी हथेली पे रखेंगे तो वो क्या होगा? पिघल जाएगा। तो वो कौन सा तत्व है? गैलियम और सीजियम, याद रखिएगा, गैलियम और सीजियम। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील क्या है? धातु है, अधातु है, मिश्र धातु है, क्या है? तो याद रखिएगा, स्टेनलेस स्टील हमारी मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? कई बार पूछा गया है। तो कांच का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है हमारा वो सिलिका है, सबसे महत्वपूर्ण घटक सिलिका है, याद रखिएगा। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ वन लाइनर क्वेश्चन भी है हमारे जो बार बार पूछे गए हैं। तारों के टिमटिमाने का कारण है, ये पूछता है या फिर ये एग्जाम्पल में पूछ लेता है कि अपवर्तन का निम्न में से कौन सा उदाहरण है? तो वो है तारों का टिमटिमाना। तो तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन, याद रखिएगा। धूप के चश्मे की पावर कितनी होती है? 0 डायोप्टर होती है। धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? तो महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति हम किसके द्वारा जानते हैं? सोनार के द्वारा, याद रखिएगा, इस यंत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड के लोलक की काल अवधि कितनी होती है? 2 सेकेंड होती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं सेकेंड का लोलक है तो इसकी भी काल अवधि कितनी होगी? सेकेंड होगी, 1 सेकेंड लगा दो, गलत हो जाता है, याद रखिएगा, सेकेंड के लोलक की काल अवधि 2 सेकेंड होती है। कितनी? 2 सेकेंड। अगला है, लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कई बार पूछा गया है, फार्मिक अम्ल, याद रखिएगा, लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीशे के संचयन वाले सेल में कौन सा अम्ल होता है? तो फास्फोरिक अम्ल होता है। लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल होता है और शीशे के संचयन वाली जो बैटरी होती है ना, जो सेल्स होती हैं, उनमें कौन सा अम्ल होता है? फास्फोरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो वसा और सेल्यूलोज से। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति वसा और सेल्यूलोज से बनी होती है, याद रखिएगा। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? हम सभी जानते हैं, कई बार पढ़ चुके हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोला जाता है। बार बार है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? तो हीरा। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है। रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की? तो हेनरी बेकरल ने। किसकी? रेडियो एक्टिविटा की खोज की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस, देखिएगा यहाँ पर अब बात हो रही है पेस मेकर के संबंध की। तो पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एड्रेनलिन हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। अब फिर क्वेश्चन बनेगा कि आपातकालीन हार्मोन किसे कहते हैं? तो वो किसे कहते हैं? एड्रेनलिन को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? आमाशय की दीवार से कौन सा एंजाइम निकलता है? गैस्ट्रिन एंजाइम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रुधिर एक प्रकार का क्या है? ये कई बार पूछा गया है कि रुधिर क्या है, तो याद रखिएगा रुधिर संयोजी ऊतक है। बार बार ये पूछा गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो ये कृमि के कारण होता है। कौन सा रोग? फाइलेरिया। मानव मूत्र कैसा होता है? अम्लीय या क्षारीय? याद रखिएगा अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? तो ध्वनि की प्रबलता आयाम पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है, चाय में कौन सा उत्तेजक रहता है? तो कैफीन। चाय में क्या पाया जाता है? कैफीन, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, शरीर के थायराइड ग्रंथि में आयोडीन संचित रहता है। शरीर की किस ग्रंथि में आयोडीन रहता है? तो थायराइड ग्रंथि में। और आयोडीन की ही कमी से हमें घेंघा रोग होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की नाभि कैसी होती है? तो अनंत होती है। समतल दर्पण की नाभि कैसी होती है? अनंत होती है। अगला है, ताजमहल किसके द्वारा दुष्प्रभावित हो रहा है? कौन सा ऐसा अम्ल है या क्या है जिसके द्वारा ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है? तो वो है अम्ल वर्षा, एसिड रेन है, जो ताजमहल को हानि पहुंचा रही है। अगला क्वेश्चन है, सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप है? हम देख चुके हैं AB, तो सर्वग्राही है AB और सर्वदाता होता है O। अगला है, पानी का घनत्व कितना है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है अधिकतम। सबसे ज्यादा पानी का घनत्व कब होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण, अवतल लेंस। तो देखिएगा, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, याद रखिएगा। अब इसका जस्ट अपोजिट समझ लीजिए कि दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस उपयोग होगा? तो वहां पे होगा उत्तल लेंस। अगला है, कोशिका झिल्ली पादप एवं पशु कोशिका दोनों में पाई जाती है। ये अब क्वेश्चन कैसे बनेगा कि कौन सी झिल्ली पादप और पशु दोनों कोशिकाओं में पाई जाती है? तो वो कौन सी होगी? कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, पानी की स्थायी कठोरता किसके द्वारा दूर की जा सकती है? तो देखिएगा, पोटेशियम परमैंगनेट के एमिनोफोर शायद होता है इसका। तो पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर पानी की स्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टर का निर्माण किया जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे चूना जल के नाम से जाना जाता है। किसे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। अगला है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है? तो देखिए, वायुमंडल में सबसे ज्यादा हमारी कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन ही पाई जाती है। कितने परसेंट? 78%। अगला क्वेश्चन है, स्टेथोस्कोप प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं। तो चिकित्सक रोगियों की जांच में किस मशीन का, किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप का। अब देखिएगा, सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग किया जाता है? कृंतक दांत। कृंतक दांत कौन से होते हैं? जो काटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं।
नारंगी और बैंगनी दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है। ये क्वेश्चन बनेगा कि हरा रंग कैसे तैयार होता है, तो जब हम नारंगी और बैंगनी दो रंगों को मिलाएंगे तो हमें हरा रंग मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण क्या कहलाता है? तो सीमेंट कहलाता है। या फिर हम सीमेंट कैसे बनाएंगे? तो कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट को मिलाकर हम सीमेंट प्राप्त कर लेंगे। अब देखिएगा, खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है। याद रखिएगा, खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है। लाल चींटियों में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ये सब क्वेश्चंस याद रखिएगा, कई बार ये ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। यदि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अपना ध्यान रखिएगा।